हरे भरे जंगल के बीच, जहां धूप प्राचीन पत्तों से झिलमिलाती और एक शांत ताल आकाश का प्रतिबिंब दिखाता था, वहां एक विशाल आम के पेड़ की ऊंची शाखाओं पर मिकी नाम का चंचल बंदर रहता था। मिकी अपनी शरारती अदाओं और उदार दिल के लिए जाना जाता था। दिन वह पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर हंसी खुशी नीचे गिरा देता था, यह न जानते हुए कि उसके द्वारा गिराए गए फल सिर्फ मीठे स्वाद का संदेश नहीं, बल्कि मित्रता और दया का भी प्रतीक थे। ताल के एक किनारे कालू नाम का एक मगरमच्छ रहता था। कालू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने आसपास की हर गतिविधि को चुपचाप देखता रहता था। जहां अधिकांश जीव उससे डरते थे, वहीं कालू के दिल में सच्ची मित्रता की तलाश थी। हर बार जब मिकी के फलों की हल्की गड़गड़ाहट जंगल की नरम धरा पर सुनाई देती, मानो प्रकृति उसे अपने करीब आने का निमंत्रण दे रही हो। एक सुनहरी दोपहर, जब पेड़ों के बीच से सोने की किरणें छनकर आ रही थी, कालू ने अपनी हिचकियों को भुलाते हुए साहस जुटाया और धीरे धीरे ताल के पास से मिकी के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। मिकी ने कालू की ओर देखा और अपनी मीठी मुस्कान के साथ उसे स्वागत किया। बरसों के चुप्पे साथी की तरह उन दोनों के बीच अनकहे शब्दों में एक मधुर दोस्ती की शुरुआत हो गई। दिन ब दिन मिकी और कालू की मित्रता में नए रंग भरते चले गए। मिकी की आंखों में खुशी छलकती जब वह पेड़ की शाखाओं से फलों को गिरते देखता और कालू भी हर पल उसके साथ जुड़ने की इच्छा रखने लगा। परंतु जंगल में हर हृदय हमेशा साफ नियत का नहीं होता। कालू की साथी, जो कि उसके जलमग्न संसार का हिस्सा थी, उसके दिल में गुप्त आकांक्षाएं बसा रही थी। उसने अपने पति से फुसफुसाते हुए कहा, कालू, मिकी की मित्रता में एक अनोखा आकर्षण है। उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तुम उसके दिल की मिठास को छू सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि उसकी दिल की धड़कन में सारी उमंगें समाई हैं। इन बातों से कालू का मन भ्रमित हो गया। अंततः एक नाजुक मनोभाव के साथ उसने मिकी से कहा, मिकी, मेरे अच्छे मित्र, क्या तुम मेरी पीठ पर आओगे ताकि तुम इस ठंडे ताजे पानी का अनुभव कर सको? मिकी, जिसकी समझदारी और सूझबूझ अद्वितीय थी, ने कालू की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उसने शांति से उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे साथ चलने में खुशी होगी, पर मेरा दिल मेरे इस आम के पेड़ में सुरक्षित है, जहां इसकी धड़कन जीवन का गीत गाती है। कृपया मुझे वापस उस सुरक्षित आश्रय तक ले चलो जहां मेरा दिल वास करता है। यह सुनते ही कालू का मन भय और पछतावे से भर गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मित्रता धोखे और लालच से कभी नहीं खिल सकती। मिकी ने शोभा से अपने ऊंचे पेड़ की शाखाओं की ओर छलांग लगाई, जबकि जमीन पर बिखरे हुए फलों की चमक उनकी अनंत मित्रता का संकेत देती रही। उस दिन कालू ने ठान लिया कि सच्ची मित्रता ईमानदारी और सम्मान पर आधारित होती है, और दिल को छल के द्वारा जीतना संभव नहीं। मिकी, जो ऊपर से सब कुछ देखता था, ने भी करुणा से कालू को माफ कर दिया। जंगल में गूंजते उन फलों के मधुर स्वर में उनके बीच की अनूठी दोस्ती की पुनरावृत्ति होती रही। सच्ची मित्रता वही है जो धोखे से परे, दिल की गहराई और ईमानदारी पर टिकी हो। और इस प्रकार मिकी और कालू की यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि दोस्ती में हमेशा पारदर्शिता और सम्मान होना चाहिए, चाहे बाहरी दुनिया कैसी भी हो।